दिल्ली में 3 दिन पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। ये इजलास इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन के तहत हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान के साथ इल्हाक की गूंज सुनाई दी गई। रीजन को फिर से एक करने की आवाज़ बुलंद की गई। इस एसोसिएशन के चेयरमैन दिल्ली की हुक्मरान पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर इंदरवंश सिंह चड्ढा हैं। इंदरवंश सिंह चड्ढा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम इजलास में क्या हुआ, आइए इनसे जानते हैं। आपको एक कश्मीरी बनकर पाकिस्तान ज्यादा याद आता है या एक पंजाबी बनकर? ये बड़ा आपने एक बहुत मुश्किल सा सवाल कर दिया। क्या इस रोड मैप में काफी सरगर्मियां शामिल है कि वाघा अटारी बॉर्डर पे जैसे शाम को परेड मौसम आ गया है बाहर का तो पतंग उड़ाई जाए, अगर बैसाखी का आ गया तो मेला वहां पर हो, कबड्डी वहां पर हो, खेल वहां पर हो। बाजू जो है हमारा आधा वहां पे है, आधा वहां पे है, तो क्या आप खुद को मुकम्मल पंजाबी समझ पाते हैं या यही समझते हैं कि मैं आधा पंजाबी हूँ? सत श्री अकाल चड्ढा जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, आदाब। आदाब। लाहौर से बहुत बहुत आपकी खिदमत में हम अर्ज करते हैं आदाब, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से भी मेरे भाई जो पाकिस्तान में हैं उनको मेरा आदाब, सत श्री अकाल। लाहौर और लुधियाना का दिल तो ऐसे आपस में मिलता है जैसे यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं और यहाँ की जो कब्रें हैं लाहौर में और जो लुधियाना में कब्रें हैं और बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गों की, आपके बुजुर्गों की, उनकी रूहें तो मिलकर रहती हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान जो जिंदा इंसान है उनके दरमियान बॉर्डर है, उसके लिए हमें वीजे की जरूरत पड़ती है। तो इसी हवाले से हमने ये देखा कि चड्ढा जी कि एक तंजीम है आपकी जिसका नाम है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, जिसके आप चेयरमैन। हफ्ते वाले दिन सैटरडे को दिल्ली में इजलास हुआ और जिसके पैटर्न फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं दिल्ली के, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी रहे हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू, और इरफान गुलानी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो लाहौर में तो ये खबर आई हुई है कि दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग हुई है कि वो जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं वो फिर से पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलने की स्ट्रगल कर रहे हैं। वो फिर से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि फिर से एक हो जाए और हिंदुस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। ऐसी खबरें आ रही है। क्या ऐसा इजलास हुआ है आपका दिल्ली में, ऐसी मीटिंग हुई है क्या? देखिए जो लोग अपनी अजम्पशंस अपना कुछ भी निकालते रहे वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक एजेंडा ये है कि हमारी जैसे एक परंपरा है, हमारा कल्चर में एक जॉइंट फैमिली का एक कल्चर होता है। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक जॉइंट फैमिली थी 47 से पहले। लोग खुशी से रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे के जो त्योहार थे उसका भाईचारा था, हर चीज बिल्कुल अमन और शांति से थी। लेकिन कुछ एक शरारत अंग्रेजों की आप कह लीजिए, उसने हमें हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाद में एक बांग्लादेश, 3 मुल्क बन गए। हमें हमारे बीच में कुछ जज्बातों के दीवारें खड़ी कर दी जो आज बॉर्डर के रूप में बॉर्डर बन गए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरे वालिद साहब का जन्म पेशावर में हुआ। वो धरती, वो खुशबू आज भी मैं मिस करता हूँ। हम जब फोटोग्राफ देखते हैं पुरानी तो दिल करता है कि उड़ के पेशावर जाया जाए। वो चकवाल, वो ढडवाल, ये कुछ गांव थे हमारे जो जिनसे हम लोग वाबस्ता थे, बिलोंग करते थे। तो ये बातें रहेगी, हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें सुनाते थे वहाँ की किस्से, वहाँ की कहानियां। तो ये अब मेरा ये जो हमने कल की जो मीटिंग रखी है वो एक अमन, शांति और पीसफुल डायलॉग से जो दोनों तरफ के जो अवाम है
उनको ट्रेडिशनल कल्चर जो हेरिटेज है, हमारी जो बेसिक बुनियाद है, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश की जो बेसिक फाउंडेशन है, उसको दोबारा से जोड़ने के लिए और बॉर्डर्स को खत्म करने के लिए एक पहल है। मुझे लगता है इसमें वक्त बहुत लगेगा। ये तो एक आज की डेट में एक ख्वाब है, लेकिन मुझे लगता है इस ख्वाब की ताबीर एक दिन जरूर होगी। ये एक मूवमेंट बनेगी दोनों मुल्कों की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से एक मूवमेंट बनेगी, एक रेवोल्यूशन बनेगा जो बाद में इसको रियलिटी में लाए। अमन, शांति और पीस की बात करें, कोशिश करें ट्रेडिशन, कल्चर एक दूसरे का शेयर करें, बॉर्डर ट्रेड का आगाज करें ताकि तिजारत हो सके, आपस में हमारे सोच मिल सके, हमारा कॉन्फिडेंस मिल सके। और ये जो सियासती खेल होता है, ये तीनों मुल्कों के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए नफरत, उसको हम किसी ना किसी तरीके से खत्म करें और शांति से हम सब लोग रहें। ठीक है चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के आप बड़े लीडर हैं, और क्या इसमें आम आदमी पार्टी का एक रोल भी है कि दोनों मुल्कों को करीब लाया जाए? और इस बारे में जो आपकी जो सेंट्रल कमांड है उसकी क्या ओपिनियन है? क्या ये तमाम फैसले आपके पार्टी को एतमाद में लेकर हो रहे हैं? देखिए, पीस कौन नहीं चाहता? मुझे ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगती जो कि अमन की जगह हम लड़ाई झगड़े। आज देखिए दोनों मुल्कों की जो कंडीशन है, हम जंग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारी अवाम को पता है, ये पाकिस्तान की अवाम को भी पता है, ये हिंदुस्तान की अवाम को भी पता है, ये हर एक को पता है कि इस वक्त जो अब प्रेजेंट पोजीशन है, हम लोग को एक इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहे, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है हम सब की उसके ऊपर। अब इस वक्त हम अपनी एक दूसरे का हम सपोर्ट करें, एक दूसरे का भाईचारा केवल, तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं सोचेगी कि हम जंग में और नफरत की बुनियाद पर। इसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, जो वो एक अमन और प्यार का पैगाम ही पे बात करना चाहेगी। और जो पुरानी है किस्से हैं, जो भी गलतियां, उसको हम भूल जाए और एक अच्छी बुनियाद से बुनियादी तौर पे शुरुआत करें। इसमें किसी का कोई और इसमें एजेंडा नहीं है। ठीक है, जो कल आपका इजलास हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? और इस इजलास में क्या कोई आपका प्लान सामने आया, रिटर्न प्लान, कि इस पर हम अमल करेंगे और इस पे जो तमाम जो आपके जो पार्टी के, जो तंजीम के, IRA के जो लीडर हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पे क्या फैसला किया? जी, हमने कल काफी इस पे चर्चा हुई कि हमारा एक रोड मैप तैयार हुआ है। अभी हमारे कल कम से कम 30 स्टेट्स के, जो हिंदुस्तान की 30 स्टेट्स हैं, उनके चैप्टर हेड्स आए थे और उनसे डिस्कशंस करने के बाद हमने इस एक बॉडी बिल्डिंग, एक मेंबरशिप ड्राइव का शुरुआत करने का उनको बोला है। ग्राउंड पे एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जाए, जिसमें कि स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगी और अलग एक स्टेट बॉडी की टीम बनेगी, एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी की टीम बनेगी। उसके अलावा हमने उनको बोला है कि आप ग्राउंड लेवल पर कल्चरल इवेंट्स करें, आप थिएटर करें, आप डिबेट करें, आप नुक्कड़ नाटक करें और मैसेज को, किसी न किसी अच्छे अमन और शांति के मैसेज को हम पूरे हिंदुस्तान में कंटेंट के तौर पे इसको फैलाएं। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स करें, वेलफेयर, जैसे आपको कोई बीमार है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई बीमार है तो उसका इलाज अगर हिंदुस्तान में होता है और ऐसे को हिंदुस्तान को किसी को कोई ज़रूरत काम, तो हम उनको जोड़ने का काम करें, उनकी हेल्प करें, उनको अच्छा अमन और शांति से उनको एक पैचअप करने की कोशिश करें। तो ऐसे ग्राउंड पे हमने काफ़ी रोड मैप हमने तैयार किया हुआ है और ये हमारा कल का चर्चा का था ज़्यादा जोर। ये तो बहुत अच्छा आपका रोड मैप है। क्या इस रोड मैप में ये नुक्ता भी शामिल है कि वाघा अटारी बॉर्डर पे शाम को परेड होने की बजाय वहां पे कोई ऐसे काफी सरगर्मियां हों, वहां पे ज्वाइंट इवेंट हों, जैसे अगर मौसम आ गया है बहार का तो पतंग उड़ाई जाए, अगर बैसाखी का आ गया तो मेला वहां पर हो, कबड्डी वहां पर हो, खेल वहां पर हो? ये तो आपने ही बहुत अच्छा एक पैगाम वहां से भेज दिया है। बिल्कुल, हम इस बात पे आपकी अगर एक हाथ वहां से गुजरे तो हम दूसरा हाथ यहाँ से जरूर जोड़ेंगे और ऐसा जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसे वहां बॉर्डर पे कुछ ऐसे इवेंट्स हों। मुझे कल एक साइकिलिस्ट, जो आजकल साइकिलिंग का बहुत जोर चल रहा है यहाँ, तो मुझे यहाँ पे बोला था हम एक मैराथन करें
अटारी बॉर्डर तक, और वहां से भी आपकी कोई टीम मैराथन बंद कराए और हम ऐसे अटारी बॉर्डर पे एक मेल करें वहां। तो ऐसे काफी से आइडियाज आए हैं, आपकी तरफ से भी आइडिया पेश हुआ है, तो जरूर एक टाइम हम इस पे कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि जब ऐसे अमन की बात हो वो भी हमारी हेल्प करें और हम इसमें कुछ साझा कार्यक्रम करें। ठीक है, यहाँ पे चड्ढा जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ट्रेड की अभी बात हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हमारी हुकूमतों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि कितना जरूरी है, यहाँ पे सस्ता कितना हो जाएगा, आम लोगों को कितना फायदा होगा। तो आप इस पे जरा रोशनी डालिएगा। अगर ट्रेड आम होती है हमारे दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, जो कि होनी भी चाहिए, तो इसका दोनों मुल्कों की आम आवाम को, आम लोगों को, जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, ट्रेड एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोनों मुल्कों के बीच में। अभी सुनने में आया है कि शायद कल ही बात हुई थी कि अनाज चाहिए था पाकिस्तान को और रशिया से अनाज प्रोवाइड किया गया, लेकिन यही अनाज अगर हिंदुस्तान से प्रोवाइड होता तो दोनों मुल्कों के लिए ऑप्शन अच्छी होती। तो अफसोस है कि कुछ ऐसा अभी नहीं चल पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पा रहा। अब जैसे जम्मू कश्मीर का एक मुजफ्फराबाद का भी एक रूट है, अटारी बॉर्डर का भी रूट है। मुझे लगता है कि ये तिजारत का, जैसे अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आते हैं और यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें, चाय वगैरह का सामान यहाँ से जाता है पाकिस्तान, तो ये तिजारत होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये अपील करूँगा दोनों सरकारों से कि अटारी बॉर्डर को भी ट्रेड के लिए जल्द से जल्द, और सुनने में आया कि शायद इसमें बात हो रही है और शायद जल्दी पीसफुल ये ट्रेड का रास्ता खुलने में उम्मीद है कि जल्दी खुल जाएगा और दोनों मुल्कों को बहुत फायदा होगा। आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है? जी, मैं IRA में कश्मीरी भी शामिल हैं, और दोनों मुल्कों को लेकर कश्मीरियों के क्या जज्बात हैं? देखिए, जब अमन होगा तो सब जगह अमन ही अमन होगा। मुझे लगता है ये जब IRA का जो है, इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कश्मीर से, अतर अलाई साहब, तो उम्मीद यही है कि जब बात अमन की होगी तो सब जगह अमन ही होगा, कश्मीर में भी वही खुशहाली आएगी दोबारा से। और हम लोग सब, आपको भी हम दावत देंगे कि आप भी कश्मीर आए, ठीक है, और वहाँ के जो खूबसूरती है वो आपको हम दिखाएं। तो कोशिश ये है कि बॉर्डर को किसी तरीके से हम इसको, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अब उसको खत्म करने की कोशिश करें, ताकि एक दूसरे का आना जाना आसानी से हो। यहाँ पे चड्ढा जी आपसे आखिरी सवाल कि आपको एक कश्मीरी बनकर पाकिस्तान ज्यादा याद आता है या एक पंजाबी बनकर? ये बड़ा आपने एक बहुत मुश्किल सा सवाल कर दिया। मुझे इंसान के तौर पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक खुशहाल, एक यूनाइटेड देश बस देखना चाहता हूँ, जिसमें पाकिस्तान भी खुशहाल हो, हिंदुस्तान भी खुशहाल हो, बांग्लादेश भी खुशहाल हो और इंसानियत बेमिसाल हो। बहुत जबरदस्त। और हमारी दुआ है कि जो आपके नेक इरादे हैं दो मुल्कों को और दो मुल्कों के दरमियान अमन के, भाईचारे के, शांति के, और दो जो लोग हैं जो सदियों एक दूसरे के साथ रहे हैं, और जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं और हमें महसूस नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं आपसे अलग हूँ। ऐसे ही लग रहा है जैसे आप एक हम रूम में बैठे हुए हैं और हम बातचीत आपस में कर रहे हैं। तो ये प्यार और ये मोहब्बत, काश हमारे उन जो लीडर्स हैं जो दुनिया को चलाते हैं, जो आलमी लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के जो हम दो मुल्कों के दरमियान फैसले करते हैं, काश उनको ये हमारे असल जज्बात समझ आ जाएं और वो हमारी जान छोड़ दें और ये खित्ता हमारा आगे बढ़े और इंसानियत इस जो रीजन है हमारा यहाँ पे कामयाब हो, और जो हमारे बुजुर्गों की जो रूहें एक साथ रहती हैं, काश ऐसा दिन आए कि हम दोनों भी मिलकर एक दूसरे के साथ रहें। डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई, अभी फरवरी में एक इंटरनेशनल पंजाबी लैंग्वेज डे मनाया जाता है, और मैंने जब पंजाब
कि जो पाकिस्तान की तरफ जो हमारा आधा पंजाब बटा हुआ है, उधर की कुछ मेरे को झलकियां दिखने को मिली और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और इतना अच्छा वहाँ के पंजाब के लोगों का वो इवेंट देखकर खुशी हुई और ये महसूस हुआ कि हम लोग ना जाने कहाँ चले गए। मतलब कि वो लोग भी इतना अगर चाहते थे कि वो कहते थे वो 47 का दौर दोबारा से आए। मैंने जब ये सुना तो मैं बड़ा जज्बाती हो गया। तो अब तो हम बस, तब से मुझे ये ज्यादा ख्याल आ गया कि जब वहां से भी इतना मोहब्बत और प्यार मिलता है, हम यहाँ से दुगना प्यार वापस लुटाएं। बिल्कुल। और यहाँ पे तीसरा फैक्टर आपका एक कश्मीरी होने, एक पंजाबी होने के बाद आ जाता है एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने का। तो जो सिख बरादरी है उसकी मोहब्बत तो पंजाब से बहुत ज्यादा है। तो क्या एक सवाल मेरा कि आपका आधा जो हमारा जो पंजाब है, आधा इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है, तो क्या आपको कभी महसूस होता है कि जो एक बाजू जो है हमारा, आधा वहां पे है आधा वहां पे है, तो क्या आप खुद को मुकम्मल पंजाबी समझ पाते हैं या यही समझते हैं कि मैं आधा पंजाबी हूँ? ये हम कल भी यही ये तबसरा हुआ कि पंजाब एक बहुत बड़ा सफर रहा है इस पार्टीशन का। हम लोग बट गए, पंजाब बट गया, हमारे गुरुद्वारे वहाँ हैं, हमारी लैंग्वेज संस्कृति आदि वहाँ रहेगी, ठीक है, दरिया सब कुछ। सो हम तो ये चाहते हैं, ये दोबारा से फिर वही बात रिपीट करेंगे कि वो जो आधा पंजाब है उसको हम वापस एक करने की कोशिश करें, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, उसको दोबारा एक करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और इसमें मुझे हम सबको इकट्ठे होने का, यूनाइटेड होने का जरूरत है। तो कोशिशें चलती हैं, देखते हैं आगे खुदा जरूर रास्ते बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा जी आपका, आप हमारे साथ थे। आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लाहौर से लुधियाना की खिदमत में बहुत बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए। थैंक यू।